तो फाइनली भाइयों आप लोगों की बहुत ही ज्यादा डिमांड थी कि दिवाली पर कोई बड़ा धमाका टाइप बनाओ जो हम भी घर पर बना सके और उसको चला सके। तो ये भाइयों है अपनी देसी नाल कह सकते हैं या पोटास गन कह सकते हैं। इस समय भाइयों इंडिया पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और बहुत सारे लोग इसे बनवा रहे हैं और काफ़ी अच्छे से इसे चला रहे हैं, क्योंकि भाइयों इसकी जो आवाज़ है भाइयों बहुत ही ज़्यादा कड़क है एंड लाउड है। तो चलिए भाइयों इसको आपको हम बना के दिखाते हैं, इसके बाद फिर भाइयों आप लोग इसको टेस्टिंग कराते हैं एंड फिर भाइयों मिलते हैं। तो पहले ही मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि इसमें हमें कौन कौन सी चीजें लगने वाली। तो पहले मैं मेन चीज आप लोगों को क्लियर कर देता हूं जो मतलब बनाने में आपको कंपलसरी ही है। फर्स्ट आपको जो है भाइयों लगेगा नल वाला पाइप और एक लगेगी भाइयों सरिया एंड वेल्डिंग मशीन एंड ग्राइंडर मशीन। ये सारी चीजें भाइयों बिल्कुल कंपलसरी है। और हाँ भाइयों पाइप बहुत से प्रकार के आपको नल वाले मिल जाएंगे, लेकिन भाइयों अपने को चाहिए हल्का सा मोटा वाला पाइप। और जो अपनी सरिया लगने वाली है वो भाइयों पाइप से लगभग आधा फुट बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इतना स्पेस हम हैंडल लगाने के लिए रखने वाले। तो चलो अब मेन काम शुरू हो रहा है। तो भाइयों बिना स्किप किए हुए कंटिन्यू वीडियो को वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला। फर्स्ट हम इसमें पहले मेन काम करने वाले हैं जो है भाइयों एल शेप बना। तो एल शेप बनाने के लिए हमें एक साइड से पाइप को टेढ़ा काटना होगा कुछ इस प्रकार से। और अभी ये जो मैंने कट मारा है ये काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन भाइयों ये वाकई में काफी ज्यादा हार्ड है। इसको क्योंकि भाइयों बहुत ही बारीक से आपको कट करना होगा, क्योंकि जो अपनी डिस्क होती है वो छोटी होती है और पाइप जो होता है भाइयों वो मोटा होता है। तो देखो इसको बिल्कुल हमने अच्छी तरीके से घिस दिया और एक नंबर ये बनकर रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब आगे का काम कंप्लीट करते हैं। तो देखो भाइयों मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी टिप देता हूँ, जिसके पास पतला पाइप है वो भी इसे बना सकते हैं। तो देखो ये मेरे पास थोड़ा सा मोटा वाला पाइप रखा हुआ था और बाकी ये जो पूरा पाइप है वो बिल्कुल पतला वाला है। और अब हम यहीं पास जुगाड़ करने वाले हैं। जो अपना मोटा वाला पाइप है इसको हम अटैच करेंगे बिल्कुल आगे साइड जहाँ पास धमाका फूटता है। और बाकी जो अपना पाइप है पीछे वाला पतला वाला यानी तो वो भाइयों केवल 100 पीस के लिए है। तो उसको हमें कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मोटा लगाने की और ज्यादा वजन करने की। तो लो जी इसको भी हमने फाइनली कट कर लिया। और भाइयों अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये एल कैसे बनेगा। देखिए ये कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। देखो भाइयों अब जो है अपना मेन काम है वो भाइयों इसको वेल्डिंग करना और बहुत ही ज्यादा मजबूत तरीके से वेल्डिंग करना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पास एक अच्छा सा सजेशन देता हूँ कि आप इसी वाली वेल्डिंग को कहीं एक्सपीरियंस वाली जगह से करवाएं। आप पूरी पोटास गन भले ही बनवाएं अपने घर में या बिल्कुल नॉर्मल लोगों से, लेकिन भाइयों जो यहाँ पास वेल्डिंग है वो कोई अच्छे एक्सपीरियंस बंदे से ही करवाएं। क्योंकि भाइयों दोस्तों के बीच दिवाली पर होता काफी तगड़ा कंपटीशन की किसकी ज्यादा नाल सबसे ज्यादा आवाज दे रही है। तो इसी चक्कर में हम लोग जो है ज्यादा गंधक पोटास को भरकर जब इसको छुटाते हैं तो इसके बाद भाइयों ये जो आगे वाली नोजल है ये बिल्कुल तरीके से फट जाती है और आगे चिटक कर दूसरों को नुकसान भी कर सकती है। तो देखा अभी भाइयों हमने वेल्डिंग थोड़ी बहुत कर ली है, लेकिन अभी हमें इसमें और ज्यादा वेल्डिंग करनी है, क्योंकि अभी इसको हमें बहुत मजबूत तरीके से वेल्ड करना है। तो दोबारा से हमने सेफ्टी ग्लास लगाकर इसको कंटिन्यू वेल्डिंग करना फिर से शुरू कर दिया। और भाइयों जो मैंने आप लोगों को बोनस टिप बताई, यानी आपके पास जो पतला पाइप है उससे भी आप पोटास गन बनवा सकते हैं। क्योंकि भाइयों जो धमाका होता है वो बिल्कुल यहीं पास आगे नोजल के पास होता है। तो यहाँ का हमने पूरा काम मजबूती तरीके से कर दिया और बाकी भाइयों जो अपना पीछे 100 वाला काम होता है उसको हमने पतले पाइप से बना दिया। सिंपल सा फंडा है। तो लो जी भाइयों बात करते करते अपनी जो बिल्डिंग है वो भी काफी अच्छी तरीके से मजबूत हो चुकी है। और देख सकते हैं भाइयों हमने कितनी ज्यादा इसमें तगड़ी वेल्डिंग कर रखी है कि बिल्कुल भाइयों रेड हो रखा है वहां पर। और अब अपना अगला काम है भाइयों इसके दोनों हैंडल को लगाना। तो चलो फिर हैंडल के लिए फटाक से 2 पाइप को कट करते हैं, सेम साइज के भी और थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो वो भी चलेगा। तो लो जी फाइनली अपन ने जो है दोनों हैंडल को कट कर लिए हैं। एक जो अपना बड़ा वाला हैंडल है वो इसमें नीचे लगेगा पाइप में, और जो भाइयों अपना छोटा वाला हैंडल है उसको हम लगाने वाले हैं ऊपर सरिये के पास। तो पहले लगे हाथों भाइयों यही वाले हैंडल को निपटा देते हैं, लगाकर फिट कर देते हैं। ये लो भाइयों मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको बीचों बीच हैंडल को लगा रखा है। जैसे आपके छोटे बच्चे चला रहे हैं या बड़े कोई चला रहा है तो आप उसको आगे पीछे एडजस्ट कर लगा सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना जो सरिया वाला हैंडल है इसको भी वेल्डिंग करते हैं और इसका भी काम फटाक से कंप्लीट करते हैं। तो भाइयों यहाँ पास मैं आपको फिर से एक टिप देना चाहता हूँ कि आप जो अपना हैंडल लगवाएं वो भाइयों इसी टी शेप में ही लगवाएं, क्योंकि जब हम इसे पकड़कर चलाते हैं तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी फील होता है और जो हमें फोर्स लगा सकते हैं वो ज्यादा ताकत से लगा सकते हैं टी शेप। तो लो जी हमने तो भाइयों टी शेप में ही लगा रखा है, बाकी आप लोगों को जैसा अच्छा लगता हो आप वैसा हैंडल को लगवा सकते हैं। तो लो जी भाइयों अब अपनी जो पोटास गन है वो 60 to 70% बनकर रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी भाइयों बहुत ही ज्यादा एक मेन काम इसमें करना बाकी है और वो है भाइयों मेन सरिया पर मॉडिफिकेशन करना। क्योंकि भाइयों सबको पता है कि जो अपना पाइप होता है नल वाला वो काफी ज्यादा मोटा होता है और जो सरिया
सरिया होती है वो भाइयों काफी ज्यादा पतली होती है। इस वजह से जब हम इसे चलाते हैं तो भाइयों धमाके की जो आवाज है वो काफी ज्यादा कम होती है। तो अपन आपको एक बढ़िया सा जुगाड़ बताता है, आप लोग इसमें भाइयों डायरेक्ट नट वेल्ड कर सकते हैं। बाकी भाइयों बहुत सारे लोग आपको सजेशन देंगे कि सरिया ही मोटी लगा, लेकिन भाइयों हम तो है जुगाड़ी, तो अपने को तो लगाना पड़ेगा जुगाड़। तो हमने सिंपल सा भाइयों एक बढ़िया सा बोल्ट ले लिया है और उसको आगे बिल्कुल सरिया के टिप में वेल्ड कर दिया। तो देखो अब इससे हमारा ये भी फायदा होगा कि अपनी जो पोटास गन है वो काफी ज्यादा हल्की भी रहेगी, क्योंकि हमने सरिया भी पतली यूज की है और जो अपनी आवाज आएगी वो भी भाइयों गूंजती हुई निकलेगी। उसका रीजन ये है भाइयों की पाइप के अगल बगल काफी ज्यादा स्पेस रहेगा, तो जब पीछे को भाइयों आवाज आएगी तो बढ़िया सा गूंजती हुई वाइब्रेट करते हुए वो आवाज बाहर आएगी। तो लो जी भाइयों अपना तो बोल्ट लग गया और इसके बाद हम इसे अंदर डाल रहे हैं, लेकिन भाइयों काफी ज्यादा टाइट जा रही है, क्योंकि हमारे पास जो बोल्ट था वो काफी ज्यादा बड़े साइज का था, तो हमें यूज करना चाहिए छोटा। लेकिन भाइयों ठीक है, कोई ना, हम ग्लाइंडर से घिसकर इसको छोटा कर लेंगे। बाकी भाइयों आप लोगों को कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेरे से पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। बाकी भाइयों मैंने इतना डिटेल से बताया है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सभी लोग समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो लो जी भाइयों अब अपनी जो पोटास गन है वो काफी स्मूथली वर्क कर रही है, देख सकते हैं। और अब अपने को भाइयों यहाँ पास सेफ्टी के लिए एक लगाना पड़ेगा वाशर, तो उसको भाइयों हम ढूंढते हैं और इसके बाद उसको भी वेल्ड करते हैं। और वाशर लगाने का एक और फायदा रहता है कि हमारी जो सरिया होती है वो डायरेक्ट पोटास गन से बाहर नहीं निकलती है। तो चलो फिर फटाक से इसको जो है लगाते हैं और इसको डायरेक्ट वेल्ड करते हैं। और हाँ भाइयों आप लोगों को एक चीज अभी से ही क्लियर कर दूं, अपने को भाइयों एक और वाशर नहीं मिल रही थी, इस वजह से भाइयों हमने एक ही वाशर इसमें यूज करी है। तो इस वजह से भाइयों इसमें जो सेफ्टी है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन आप लोगों को सजेशन में जरूर दूंगा कि भाइयों आप लोग एक वाशर को जरूर यूज करें, ऊपर जितना बड़ी हो सके उतनी बड़ी वाशर यूज, क्योंकि भाइयों अगर आप ज्यादा गंधक पोटास डालकर इसको छुटाते हैं तो इसके कारण से भाइयों जो अपनी पीछे है वो भी आग आएगी और साथ ही साथ गंधक पोटास भी आएगी, तो भाइयों जिससे अपना सेहत के लिए भी खराब है। क्योंकि जो भाइयों ये गंधक पोटास होता है ये पेस्टिसाइड होते हैं, जो हम पोटास खेतों पर यूज करते हैं मारने के लिए पेस्टिसाइड, वही वाला भाइयों ये गंधक होता है। बाकी पोटास का तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन भाइयों केमिकल ही होता है, इसीलिए भाइयों मास्क लगाकर ही इसे चलाएं ज्यादातर दिवाली पर, और इसे डेली ना चलाएं, इससे भाइयों काफी ज्यादा आपको बीमारियां भी हो सकती हैं। तो चलो भाइयों अब अपनी पोटास गन बनकर रेडी हो चुकी है, तो चलिए अब इसको करने चलते हैं टेस्टिंग एंड मिलते हैं। तो चलिए भाइयों इसको डायरेक्ट करते हैं लोड और इसके बाद फिर भाइयों आपको इसका साउंड टेस्ट कराते हैं। हम देख सकते हैं भाइयों ये है अपना गंधक पोटास का मिक्सचर, इतना सा भाइयों अपने यहाँ 5 रुपए का मिलता है। ये हमने इसमें किया लोड, ये लो भाइयों अपना जो है भाइयों ये बिल्कुल गंधक पोटास रेडी हो गई है। एंड अभी इसको चलाने के लिए एक बार थोड़ा सा भाइयों जमीन में आपको इसे ठोकना है, एंड फिर भाइयों आपको थोड़ा सा चेहरे से दूर रखना है इसकी डिस्टेंस, क्योंकि भाइयों हल्का सा यहाँ से आपको धुआं मिलेगा ये, और ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी होता है गंधक पोटास जो होता है। तो चलिए टेस्ट करते हैं एंड आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं भाइयों बिल्कुल धुआं धुआं। देखा भाइयों अपनी जो गंधक पोटास गन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, और आप लोग ने भी देखा होगा कि इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान है। तो इसको आप इस बार दिवाली में ज़रूर बनाकर चला सकते हैं। बाकी मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।